हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, ये करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का करंट अफेयर्स। एंड जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें आप देखेंगे 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक करंट अफेयर्स। और ये वीडियो बाईलिंगुअल रहेगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड फेस ऑथेंटिकेशन स्कीम फॉर पेंशनर। यानी वो कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फेस ऑथेंटिकेशन स्कीम जो है पेंशनर्स के लिए लागू की है। तो 4 हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, EPFO, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज या फिर इनकम टैक्स। तो इसका राइट आंसर है गाइस EPFO। EPFO ने हाल फिलहाल में पेंशनर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन स्कीम लागू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू डिलीवर इंडिजीनियस कॉम्बैट व्हीकल टू इंडियन आर्मी। यानी पहली जो प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने इंडियन आर्मी को कॉम्बैट व्हीकल दिए हैं। चलिए ऑप्शन हमारे पास हैं, रिलायंस, TASL, टेस्ला या फिर अमेज़ॉन। तो इसका राइट आंसर है गाइस TASL। TASL क्या है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक द जर्नी ऑफ ए नेशन। तो इसका लेखक बताना है आपको इस बुक का, जर्नी ऑफ ए नेशन। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, संजय गौतम, संजय बारू, विक्रम सेठ या फिर अरुण कुमार। और इसका राइट आंसर है संजय बारू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 4th इंडियन ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा हेल्ड इन। तो आपको ये बताना है कि चौथी जो इंडिया और ओमान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो कहाँ पर हुई है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। और इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान में ये इंडिया और ओमान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, वो राजस्थान में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम एशियाज रिचेस्ट वुमेन रिसेंटली। तो जो एशिया की रिचेस्ट वुमेन है वो कौन है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, नीता अंबानी, सोनिया गांधी, सावित्री जिंदल या फिर प्रियंका चोपड़ा। चलिए तो इसका राइट आंसर है सावित्री जिंदल। चलिए ये हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, जॉर्ज रसल या फिर कार्लो सेंज। चलिए तो इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन सेकंड, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर्मर प्रेसिडेंट फिडाल वी रेमोस पास्ट अवे ऑफ विच कंट्री। तो आपको ये बताना है कि ये हाल फिलहाल में ये फिडेल वी रेमोस जो प्रेसिडेंट हैं ये गुजर गए हैं, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मैक्सिको, श्रीलंका, फिलीपींस या फिर चाइना। चलिए तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस। ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, ये भी हाल फिलहाल पास अवे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुस्लिम वुमेन राइट डे 2022 ये कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन आपके पास हैं, अगस्त 1, अगस्त 2, अगस्त 3 या फिर अगस्त 4। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है अगस्त 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्स टास्क फोर्स टू मॉनिटर विच डिसीज़। यानी किस बीमारी को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स जो है फॉर्म की है। तो ये आपको बताना है।
चार ऑप्शन आपके पास है, स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, कोरोना या फिर चिकन पॉक्स। चलिए, और इसका राइट आंसर क्या है? मंकी पॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड एडिशन ऑफ आर्मी एक्सरसाइज विनबॉक्स 2022 बिटवीन इंडिया एंड, तो सेकंड कंट्री आपको बतानी है कि ये थर्ड एडिशन है इस आर्मी एक्सरसाइज का, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में होता है। चार ऑप्शन आपके पास, चाइना, वियतनाम, सिंगापुर एंड मलेशिया। तो इसका राइट आंसर है वियतनाम। इंडिया और वियतनाम के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। वी से यहाँ पर होता है वियतनाम और IN का मतलब है इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवीज टू कंडक्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन नॉर्थ एटलांटिक ओशियन। तो ये नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में इंडिया और किस कंट्रीज की जो नेवी हैं उनके बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है, तो वो कंट्री आपको बतानी है कौन सी है। चाइना, फ्रांस, USA या फिर रशिया। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अक्षय मुंद्रा बिकेम द न्यू CEO फॉर 3 years ऑफ विच कंपनी। तो अक्षय मुंद्रा जो हैं CEO बने हैं किस कंपनी के 3 साल के लिए। ऑप्शन आपके पास हैं, जियो, टाटा स्टील, वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल। तो इसका राइट आंसर है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के CEO बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकुल जैन बिकेम द न्यू CEO। जो नकुल जैन है वो हाल फिलहाल में CEO बने हैं, तो किस कंपनी के बने हैं वो आपको बताना है। भारत पे, गूगल पे, पेटीएम PSL या फिर फ़ोन पे। तो इसका राइट आंसर है पेटीएम PSL। चलिए, तो ये सक्सीड कर रहे हैं, इससे पहले जो थे प्रवीण शर्मा, और जो पीछे में देखा अभी जिसमें अक्षय मुंद्रा बने थे CEO वोडाफोन आइडिया के, और ये जो हैं सक्सीड कर रहे हैं रविंद्र टक्कर को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वॉन फर्स्ट एवर वुमेन्स चैम्पियनशिप इन यूरो 2022। तो वो पहली जो कंट्री विच कंट्री जो है पहली बार उसने यूरो 2022 वुमेन्स वाला जीता है, तो वो कौन सी कंट्री है वो आपको बताना है। जर्मनी, इंडिया, इंग्लैंड या फिर USA। चलिए, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने ये फर्स्ट टाइम जीता है, और ये एक फुटबॉल की जो है चैम्पियनशिप है यूरो 2022, और इसमें जो जिसको हराकर जीता है इंग्लैंड ने वो है जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक द डॉल्फिन एंड द शार्क। तो इसके आपको लेखक बताने हैं डॉल्फिन एंड शार्क के। चार ऑप्शन आपके पास, शशि थरूर, नमिता थापर, विक्रम बेदी एंड जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है नमिता थापर। ये शार्क टैंक में जज भी हैं, तो यहाँ से आप इनको जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिशन भूमिपुत्रा स्कीम बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो जो भूमिपुत्र स्कीम है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। चलिए, चार ऑप्शन आपके पास, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर है असम। तो असम में ये भूमिपुत्र स्कीम जो है ये डिजिटल इंश्योरेंस करती है कास्ट सर्टिफिकेट को स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नमस्ते स्कीम रिलेटेड टू। जो नमस्ते स्कीम है ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है।
चार ऑप्शन आपके पास हैं, रेलवेज, क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, मेकिंग रोड्स या फिर कोरोना वायरस। तो इसका राइट आंसर है क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, यानी सीवर्स जो हैं उनको उनकी सफाई के रिलेटेड नमस्ते स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड GST ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ओवर रुपीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है GST की ई इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दी है 1 अक्टूबर से। तो कितने टर्नओवर से ऊपर वालों के लिए ये कंपलसरी हुआ है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ या 50 करोड़। चलिए इसका राइट आंसर है 10 करोड़। तो 10 करोड़ से ऊपर के जो एग्रीगेटेड टर्नओवर जिनका होगा उन्हें ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टॉप्ड इन मेडल लिस्ट इन ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2022। तो इसमें मेडल्स में किस कंट्री ने टॉप किया है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया या फिर जर्मनी। चलिए तो इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया ने जो है ISSF में टॉप किया है मेडल्स के बारे में। 15 जो है हमको मेडल मिले हैं इसमें। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर हुआ था तो इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में ये गेम्स हुए थे एंड इंडिया ने इसमें टॉप किया था 15 मेडल्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट 2025 वुमेंस ODI वर्ल्ड कप। तो 2025 का वुमेंस का ODI वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। चलिए चार ऑप्शन आपके पास हैं, बांग्लादेश, इंडिया, इंग्लैंड या फिर श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कास्पर रूड विंस 2022 स्विस ओपन गिस्टार्ड इन स्विट्ज़रलैंड, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो आपको ये बताना है कि कास्पर रूड ने जो है 2022 का स्विस ओपन गिस्टार्ड जीता है, स्विट्ज़रलैंड में जो हुआ था। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। तो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और जो ये स्विस ओपन गिस्टार्ड है ये टेनिस का एक अवार्ड कह लीजिए वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑथर ऑफ द बुक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। तो इस बुक के आपको लेखक बताने हैं, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। चार ऑप्शन आपके पास हैं, अमित सिन्हा, जॉय भट्टाचार्य, विक्रम सेठ या बोथ A एंड B। तो इसका राइट आंसर है बोथ A एंड B। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य ने ये बुक लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2022 ये कब मनाया जाएगा या मनाया गया था। चलिए चार ऑप्शन आपके पास हैं, अगस्त 1, अगस्त 2, अगस्त 3, अगस्त 4। ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर है 1 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया एड्स 10 मोर वेटलैंड्स टू रामसर साइट्स मेकिंग इट ए टोटल ऑफ। चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो ये कह रहा है कि रामसर साइट में जो 10 और वेटलैंड्स जोड़े गए हैं तो इसको टोटल कितना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है 64। अभी हाल फिलहाल में अभी और बढ़े हैं, ये टोटल 70+ हो चुके हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको याद रखना है 64 टोटल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, IOCL साइंस MOU विद विच कंट्री फॉर एमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये किस कंट्री के साथ किया है
पेट्रोलियम्स गुड्स यानी पेट्रोलियम्स के जो पदार्थ हैं वे वस्तुएं खरीदने के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश या फिर चाइना। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये MOU किया है IOCL ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी बिल्ट इन विच स्टेट, यानी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो किस स्टेट पे बनने वाला है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है MP, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये ओंकारेश्वर डैम पर बनेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर रिवर पूछ ली जाए तो नर्मदा रिवर पर ये बनेगा सोलर पावर प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट बैंक टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये गेटवे है। तो इसमें लिस्ट होने वाला पहला बैंक कौन सा बना है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, SBI, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक जो है वो फर्स्ट बैंक बन गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म में पेमेंट गेटवे देने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन रेलवेज पार्टनर विद विच कंपनी टू बूस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेजेस, यानी इंडियन रेलवे ने जो पार्टनरशिप करी है, जो पैकेज ऑफ डिलीवरी है उनको बूस्ट करने के लिए, तो किस कंपनी के साथ किया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इंडियन पोस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के साथ इंडियन रेलवे ने पार्टनरशिप की है डिलीवरी पैकेज को बूस्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉज क्राउंड मिसिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23। तो 2022-23 की मिसिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सरगम कौशल, नवदीप कौर, जूही व्यास या फिर चाहत दलाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सरगम कौशल। सरगम कौशल क्या है, मिसिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 बनी है। और जो इसमें फर्स्ट रनर रही हैं वो हैं जूही व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी सेल्स इट्स एंटायर स्टेक इन जोमेटो फॉर 3088 करोड़। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंपनी है उसने अपने एंटायर स्टेक जो है जोमेटो में बेच दिए हैं 3088 करोड़ रुपए के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अमेज़ॉन, उबर, रिलायंस या फिर पेटीएम। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या है? उबर। उबर ने अपने एंटायर स्टेक जो है जोमेटो में वो बेच दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट पैक्ट विद लार्सन एंड टोबरो लिमिटेड टू एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस पार्क IT पार्क। तो कौन सी ऐसा स्टेट है जिसने L&T कंपनी के साथ पैक्ट किया है IT पार्क बनाने के लिए? तो ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके पास है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर तेलंगाना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है गुजरात। गुजरात में वडोदरा में ये IT पार्क बनेगा, जो बनेगा 7000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली रिसेंटली विजिटेड इंडिया, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद सोली वो इंडिया विजिट पे आए थे। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं।
4 ऑप्शन आपके पास है, मालदीव्स, बांग्लादेश, सिंगापुर या फिर सऊदी अरेबिया। चलिए, तो राइट आंसर है मालदीव्स। ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मून मिशन निकनेम्ड धनुरी। तो किस कंट्री ने अपना पहला चांद मिशन जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिससे निकनेम है धनुरी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, श्रीलंका, साउथ कोरिया, इंडिया या फिर ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है साउथ कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज टू इवैल्यूएट इट्स सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क रिसेंटली। तो इंडिया ने हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है अपने सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को जांचने के लिए। तो आपको बताना है कि वो एक्सरसाइज कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सूर्य किरण, स्काईलाइट, वरुण या फिर अर्जुन। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्काईलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च पंचमूर्त योजना टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। तो किसानों की आय डबल करने के लिए, बूस्ट करने के लिए पंचमूर्त योजना जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट ने ये योजना निकाली है, पंचमूर्त योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट गूगल्स एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा। तो पहली जो सिटी है इंडिया में जो ये डेटा दे रही है गूगल्स एनवायरमेंटल इंसाइट्स, तो ये कौन सी सिटी है वो आपको बताना है। न्यू दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर या फिर चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद सिटी किस में पड़ती है? महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये जो डेटा ये देगा तो ये सिटीज़ में जो है कार्बन एमिशन को स्टडी करने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसार भारती साइंस MOU विद IIT टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। तो आपको ये बताना है कि प्रसार भारती ने MOU साइन किया है किस IIT के साथ नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या है? IIT कानपुर। तो IIT कानपुर के साथ MOU साइन किया है प्रसार भारती ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20। तो ये बताना है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने अंडर-20 किस ने जीता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया ने ये जो है फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 जीता है 5-2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑथर ऑफ द बुक हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इस बुक के आपको लेखक बताने हैं कि हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, श्याम सरन, मेघना पंत, इरा त्रिवेदी या फिर जूडी बालन। चलिए इसका राइट आंसर है श्याम सरन। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति। 4 ऑप्शन आपके पास है, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, यशवंत सिन्हा या फिर मार्गरेट एल्वा। तो इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे इससे पहले, और
अगर ये पूछा जाए कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के फिर से जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आर्केडी द्रोकोविच, विश्वनाथन आनंद, अंद्री बेसिपोलट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आर्केडी द्रोकोविच। फर्स्ट जो है इसके राइट आंसर है आर्केडी द्रोकोविच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR की जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है तो वो कौन बनी है, उसका आपको आंसर देना है। 4 आपके पास ऑप्शन है, सुहिता नंदकर्णी, प्रेरणा शर्मा, R महालक्ष्मी या फिर नल्ला थम्बी कालासेल्वी। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ इसका राइट आंसर है नल्ला थम्बी कालासेल्वी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट हैं। तो ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के जो 75th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं चेस में? 4 आपके पास ऑप्शन है, निहाल सरीन, वी प्रणव, परिमार्जन नेगी या फिर राहुल श्रीवास्तव। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? वी प्रणव। वी प्रणव जो हैं 75th ग्रैंड मास्टर बने हैं, और इससे पहले जो हाल फिलहाल में बने थे 74th, वो थे राहुल श्रीवास्तव। चलिए लेटेस्ट अभी आपको याद रखना है वी प्रणव 75th ग्रैंड मास्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 8th नेशनल हैंडलूम डे ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। और इसका राइट आंसर है 7 अगस्त, नेशनल हैंडलूम डे। और कौन सा था ये? 8th। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नेथानू कू बीमा इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स। यानी बुनकरों के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम लाई है, ये कौन सी स्टेट लाई है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है वो बुनकरों के लिए स्कीम लाई है जिसको कहा जाता है नेथानू कू बीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट ऑन US हेरिटेज वॉल ऑफ फ्रेम। तो पहले जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, प्रोफेसर रामधर सिंह, प्रोफेसर राम कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर रामधर सिंह। तो ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो इन्हें US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में ज्वाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संगीता अभियान वॉन द वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 गिवन बाय इंस्टीट्यूट इन हांगकॉन्ग। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो इंडिया के किस स्टेट से ये बिलोंग करती हैं? इन्होंने हाल फिलहाल में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 जीता है। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या है? केरला। तो ये केरला से बिलोंग करती हैं। इनका नाम और अब इनका अवार्ड आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वर हेल्ड फ्रॉम जुलाई 28 टू अगस्त 8, 2022 इन विच सिटी ऑफ इंग्लैंड। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं 2022 के, वो इंग्लैंड में हुए थे जुलाई 28 से लेके अगस्त 8 तक। तो आपको बताना है कि ये इंग्लैंड के किस शहर में हुए थे। 4 आपके पास ऑप्शन हैं, लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल या फिर ऑक्सफोर्ड।
इसका राइट आंसर है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये आपको याद रखना है। और इंडिया इसमें 4th था मेडल टैली में। टोटल हमने 61 जो है मेडल्स जीते थे, जिनमें से 22 गोल्ड थे, ठीक है, और 16 हमने सिल्वर जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2022। तो ये बताना है आपको कब मनाया जाता है, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त। और इसका राइट आंसर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जस्टिस उदय उमेश ललित हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ विच नंबर। तो ये आपको बताना है न्यू CJI जो हैं इंडिया के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं उदय उमेश ललित। तो ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 48वां, 49वें या 50वें या फिर 47th। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 49th। 49वें ये जो हैं CJI बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू प्ले 600 T20 क्रिकेट मैचेस। तो पहले ऐसे क्रिकेटर जो हैं जिन्होंने 600 T20 क्रिकेट मैचेस खेले हैं, तो ये आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विराट कोहली, किरण पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो या फिर क्रिस गेल। चलिए, तो राइट आंसर क्या है इसका, किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जो 600 T20 क्रिकेट मैचेस जिनने खेले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शशि थरूर टू रिसीव हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो शशि थरूर को जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने जा रहा है, तो ये कौन सी कंट्री का मिल रहा है ये आपको बताना है। USA, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्रांस। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको मिलेगा। ये इनकी जो स्पीचेस थी जितनी भी इन्होंने दी थी, तो उसके मामले में इन्हें दिया जा रहा है शशि थरूर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट्स। तो आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट ने चिराग स्कीम जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निकाली है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर UP। चलिए, राइट आंसर इसका है हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट ने जो है चिराग स्कीम निकाली है EWS स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सुनील छेत्री, संदीप जिगान, गुरप्रीत संधू या फिर अनुरुद्ध थापा। तो जो मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर है वो दिया गया है किसके द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसको दिया गया है। चलिए, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा, सुनील छेत्री। तो ये कैप्टन भी हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये तो रहे मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, एक वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी दिया है, जो दिया गया है किनको, मनीषा कल्याण को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अब ये रहेगा हमारा, विच टेक जाइंट हैज़ लॉन्च्ड इंडिया की उड़ान टू मार्क 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो 75 साल की हमारी इंडिपेंडेंस है उसको मार्क करने के लिए किस टेक जाइंट ने इंडिया की उड़ान ये लॉन्च किया है। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, यूट्यूब, गूगल, याहू या फिर एप्पल। और इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका है गूगल। गूगल ने ये लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए। तो गाइस ये थे हमारे 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं, उन सबको हमने इसमें कंप्लीट किया है। और जो
आगे वीडियो आएगी, इसमें हम देखेंगे 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के सभी बाकी बचे हुए जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।